नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके समक्ष कुछ ज़रूरी बातें करने आया हूं दोस्तों, और इन बातों से हम ये पता लगाने का प्रयास करेंगे कि जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं ये वाकई में फैक्ट्स पर आधारित है या सिर्फ कल्पना है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो मुद्दे हैं जो मैं आपके साथ आज साझा करने आया हूं, इनको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये मुद्दे राष्ट्र को पीछे की ओर भी लेके जा सकते हैं, और अगर इनका समाधान कर लिया जाए तो ये राष्ट्र को बहुत आगे भी लेके जा सकते हैं, उन्नति के रास्ते में और विकसित भारत के रास्ते में। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा असाक्षरता, भ्रष्टाचार, नशा और जनसंख्या विस्फोट के बारे में, कि इन चीज़ों का भारत के विकास पर क्या इफेक्ट पड़ता है। और ये सच पूछो तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और एक चुनौती क्या, मैं तो इन्हें 4 चुनौतियों के रूप में देखता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, असाक्षरता, भ्रष्टाचार, नशा और जनसंख्या विस्फोट। तो दोस्तों, आज मैं किसी राजनीतिक दल, किसी व्यक्ति या किसी सरकार की बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा उस भारत की जिसका सपना हम सभी देखते हैं, एक विकसित, शक्तिशाली और विश्व गुरु भारत। लेकिन हमें खुद से एक सवाल पूछना होगा दोस्तों, अगर हमारे देश में आज भी लाखों लोग शिक्षा से वंचित हैं, अगर भ्रष्टाचार ईमानदारी को कुचल रहा है, अगर नशा हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, और अगर जनसंख्या विस्फोट संसाधनों पर बोझ बन रहा है, तो क्या हम वास्तव में विकास की दौड़ में आगे बढ़ सकते हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है दोस्तों जो कि हम सभी को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। साथियों, असाक्षरता सिर्फ पढ़ना लिखना या ना जानने का नाम नहीं है। असाक्षरता अंधकार है, एक गहन अंधकार। जब कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं होता तो वो अपने अधिकारों को नहीं जानता, अपने कर्तव्यों को नहीं समझता और अक्सर शोषण का शिकार बन जाता है। इसलिए हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना हमारा पहला कर्तव्य है, हर नागरिक तक शिक्षा पहुंचाना हमारा पहला कर्तव्य है। दूसरी चुनौती है दोस्तों भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं है। जब हम नियम तोड़ने के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं, जब हम गलत को देखकर चुप रहते हैं, तब कहीं ना कहीं हम भी इस समस्या का हिस्सा बन जाते हैं। देश तभी बदलेगा जब ईमानदारी हमारी आदत बनेगी दोस्तों। तीसरी और सबसे खतरनाक चुनौती है नशा। नशा किसी एक व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। आज अनेक युवा अपने सपनों को छोड़कर नशे की गिरफ्त में फंस रहे हैं। जिस उम्र में उन्हें देश का भविष्य बनना चाहिए, उस उम्र में वे अपने भविष्य को अंधेरे में धकेल रहे हैं। हमें नशा मुक्त भारत का संकल्प लेना होगा। और चुनौती जो कि अब चौथे नंबर पर है, जिसका नाम है जनसंख्या विस्फोट। बढ़ती जनसंख्या का सीधा असर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों पर पड़ता है। जब जनसंख्या तेजी से बढ़ती है और संसाधन सीमित होते हैं तो विकास की गति धीमी पड़ जाती है। इसलिए जागरूकता और जिम्मेदार नागरिकता समय की मांग है। हमें जनसंख्या विस्फोट को काबू करना होगा। दोस्तों, सरकारें अपनी जगह काम करेंगी, योजनाएं अपनी जगह बनेंगी, लेकिन देश का भविष्य सिर्फ नीतियों से नहीं, नागरिकों की सोच से बदलता है। आइए आज संकल्प लें, हर घर शिक्षा, हर हाथ ईमानदारी, हर युवा नशा मुक्त और हर परिवार जिम्मेदार। याद रखिए दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी जनता है, लेकिन यही ताकत तभी वरदान बनेगी जब वो शिक्षित, ईमानदार, स्वस्थ और जागरूक होगी। आइए मिलकर ऐसा भारत बनाएं जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व करें। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आप भी जानते हैं या मानते हैं
कि साक्षरता, भ्रष्टाचार, नशा और जनसंख्या विस्फोट के खिलाफ लड़ाई हर भारतीय की जिम्मेदारी है। तो इस वीडियो को शेयर करें और अपनी आवाज पूरे देश तक पहुंचाएं। दोस्तों, अब हमने बात की थी समस्या की, अब हम कोशिश करेंगे समस्या के समाधान की, इसको जानने की। दोस्तों, असाक्षरता का समाधान कई तरह से है, लेकिन मैं आपको कम शब्दों में बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि असाक्षरता को दूर किया जा सके, इसको समझा जा सके। पहला कदम है दोस्तों, शिक्षा को प्राथमिकता। हर बच्चे का स्कूल में नामांकन सुनिश्चित किया जाए। गरीब परिवारों को निःशुल्क शिक्षा, पुस्तकें और छात्रवृत्ति मिले। कई राज्य तो दोस्तों शिक्षा के स्तर में इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं कि वो अधिक से अधिक शिक्षा प्रदान करने के लिए निःशुल्क योजनाएं बना रहे हैं ताकि हर नागरिक, हर बच्चा, हर किशोर शिक्षित हो सके। दूसरा कदम है दोस्तों, व्यस्क शिक्षा। क्योंकि कई ऐसे व्यस्क लोग भी हैं जो शिक्षित नहीं हैं, उनके लिए गांवों और शहरों में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र चलाए जाए। जो बड़े लोग पढ़ नहीं पाए उन्हें साक्षर बनाया जाए। और दोस्तों, तीसरा कदम डिजिटल शिक्षा। जैसे कि आप जानते हैं आजकल चल भी रहा है, लेकिन डिजिटल का मतलब ये नहीं कि हम 24 घंटे मोबाइल के स्क्रीन से रहे, चिपके रहे, उसी को देखते रहे। नहीं दोस्तों, जितना हमें इस्तेमाल करना है उतना इस्तेमाल करें। हमें डिजिटल शिक्षा को या डिजिटल के तहत मोबाइल को इस्तेमाल करना है। मोबाइल हमें इस्तेमाल ना करें, इसको ध्यान रखते हुए हमें मोबाइल और ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। स्थानीय भाषाओं में शिक्षण सामग्री तैयार की जाए। चौथा कदम है दोस्तों, जन जागरण। शिक्षा के महत्व पर सामाजिक अभियान चलाए जाएं। समाज के शिक्षित लोग भी साक्षरता अभियान में भाग लें। और दोस्तों, दूसरा है भ्रष्टाचार का समाधान। पहला कदम है दोस्तों, नैतिक शिक्षा। विद्यालयों और परिवारों में ईमानदारी के संस्कार दिए जाएं। और दूसरा कदम है दोस्तों, पारदर्शिता। सरकारी सेवाओं को अधिक से अधिक ऑनलाइन किया जाए, प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाया जाए, ताकि दोस्तों हर व्यक्ति जान सके कि जिस सरकार को हम चुनकर भेजते हैं वो सरकार किस तरह काम कर रही है। इसके लिए हमें ऑनलाइन जानकारियां भी प्राप्त करनी चाहिए और उसमें सक्षम भी बनना चाहिए कि हम किस प्रकार से चेक कर सकें कि क्या योजना क्या काम कर रही है, किस प्रकार काम कर रही है। तीसरा कदम है दोस्तों, कठोर दंड। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कठोर दंड भी एक बेहतरीन प्रावधान है। भ्रष्टाचार करने वालों को त्वरित और सख्त सजा मिले। बड़े और छोटे सभी दोषियों पर समान कार्रवाई हो। और दोस्तों, चौथा कदम है जन भागीदारी। नागरिक रिश्वत देने और लेने दोनों का विरोध करें। भ्रष्टाचार की शिकायत करने वालों को सुरक्षा मिले। तो दोस्तों, इससे क्या होगा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो आवाज उठाना चाहते हैं, अगर उन्हें सुरक्षा मिलेगी तो वो खुलकर अपनी आवाज को उठा सकेंगे। तीसरा है दोस्तों, नशे का समाधान। पहला कदम जागरूकता है। स्कूल, कॉलेज, इन सब में नशे के दुष्परिणाम बताए जाए। दूसरा कदम है परिवार की भूमिका। माता पिता बच्चों के व्यवहार और मित्र मंडली पर ध्यान दें कि हमारा बच्चा किस प्रकार के मित्रों में उठता है, बैठता है, इस पर ध्यान देना आवश्यक है। तीसरा कदम है खेल और रोजगार। युवाओं को खेल, कौशल विकास और रोजगार के अवसर दिए जाएं। सकारात्मक गतिविधियों में उनकी भागीदारी बढ़ाई जाए। और दोस्तों, चौथा कदम है कानूनी कार्रवाई। नशे के अवैध कारोबार पर कड़ी कार्रवाई हो। नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए। चौथा है दोस्तों, जनसंख्या विस्फोट का समाधान। पहला कदम, इसके अंतर्गत शिक्षा और जागरूकता। परिवार नियोजन के बारे में सही जानकारी दी जाए। महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। दूसरा कदम है स्वास्थ्य सुविधाएं। गर्भ निरोधक साधन और स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो। तीसरा कदम है महिला सशक्तिकरण। महिलाओं को निर्णय लेने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के अवसर मिले। चौथा कदम, जिम्मेदार परिवार। छोटा परिवार, सुखी परिवार की भावना को प्रोत्साहित किया जाए। बच्चों की संख्या से अधिक उनके अच्छे पालन पोषण पर ध्यान दिया जाए। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये है, यदि असाक्षरता मिटेगी तो जागरूकता बढ़ेगी। यदि जागरूकता बढ़ेगी तो भ्रष्टाचार घटेगा। यदि भ्रष्टाचार घटेगा तो विकास बढ़ेगा। यदि युवा नशा मुक्त होंगे तो राष्ट्र मजबूत बनेगा
और यदि जनसंख्या संतुलित रहेगी तो संसाधनों का सही उपयोग होगा। यही 4 समाधान भारत को विकसित, समृद्ध और विश्व में अग्रणी राष्ट्र बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आज जो बात की है आपसे, असाक्षरता, भ्रष्टाचार, नशा और जनसंख्या विस्फोट, इसकी मैंने समस्याओं के बारे में आपसे चर्चा की है, इसका समाधान भी बताया है। तो दोस्तों, इन 4 चीजों को अगर हम अपने जीवन से हटाते हैं, इसको समझते हैं, इसको जानते हैं, तो हमारा राष्ट्र नंबर 1 था, नंबर 1 है और सदैव नंबर 1 रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।